जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। या सो लेफ्ट पे टेबल है, राइट पे मैप है। ठीक है, हालांकि सार्क के कंट्रीज कलर्ड हैं, चाइना भी एडेड है जो व्हाइट में है। तो ये सारे आपको दिखा रखे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स। ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, वो अलग बात है, हम तिब्बत को तिब्बत बोलते हैं, तिब्बत हमारा नेबर है। आज के दिन चाइना ने उस पर कब्जा कर रखा है, वो हमारे साथ है और बॉर्डर लेंथ पूरा दिखा रखा है। कई लोग सोचते हैं कि बीजिंग का हमारे साथ बड़ा बॉर्डर है ना, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, चौथे तरफ उसका बे ऑफ बंगाल है। तो बांग्लादेश इज 4000 प्लस, बीजिंग इज क्लोज टू 3500। ठीक है, इस 9 देश हैं जिसमें से 7 का लैंड बॉर्डर है और 2 का मैरीटाइम सी बॉर्डर्स है, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। टोटल जो हमारा लैंड बॉर्डर है इज ओवर 15,000 किलोमीटर्स। लार्जेस्ट मैंने बताया बांग्लादेश का है, सबसे छोटा इस भूटान का है। ठीक है, और म्यांमार 1643 है हमारे साथ, काफी लंबा है हमारे साथ। तो अभी एक एक करके लेते हैं नेबरहुड वॉच। पहले लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। कोई उसको एक्सेप्ट फॉर चाइना, जिन्होंने उनके एम्बेसडर को रिकॉग्नाइज कर लिया है, nobody has recognized them and they are having an issue with Pakistan. They are having internal issue, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, ड्रग्स उन्होंने बंद कर दिया है। तो it will be more money they'll make, I think, on gun running and black market and what else is remains to be seen कि और कहाँ से ये पैसा बनाएंगे लोगों को खिलाने के लिए। गन रनिंग का तो एक है ना, हक्कानी नेटवर्क ने दे दिया होगा। जो अभी पुंछ में हमला हुआ था उसमें तो अमेरिकन हथियार यूज हुए हैं, विच वाज लेफ्ट बिहाइंड देयर। सो दे विल ट्राई टू डू दिस कि हमको हमारे लिए जो चाहिए वो रख के बाकी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्रग ट्रेड बंद हो गया है। नाउ दैट क्रिएट्स एन इशू फॉर अस because the non-state actors of Pakistan who are controlled by the ISI will again get weapons, otherwise उनके पास पैसे नहीं है तो हथियार और ammunition, and that will be used against us, and it is related to Pakistan. पाकिस्तान बिल्कुल फक्कड़ है, एंड यू नो फाइंड आसिफ मुनीर गया हुआ है वहां पे, यूएसए मिलने मिलाने आया है। क्या करने गया था वहां पे, किस लिए उसको एक्सेप्ट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उसका क्या लेना देना। यानी यूएसए ओल्ड स्टेट अपीयर्स टू बी बैक टू स्क्वायर वन, कि द पाकिस्तान ऑफ ओल्ड, जिसको डीओडी wanted to destroy them, but it is the secretary of state, the department, state department, which is उनको पुचकार के रख रहा है, CIA and state department. So it looks as if they are back to the same game. बट क्या करना चाहते हैं, लगता है कुछ अफगानिस्तान के साथ करना चाहते हैं। अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट के तरफ तो ये छोटे मोटे जैसे हमारे हो रहे हैं JNK में, वो करने की कोशिश करेंगे। बट द लार्जर फियर इज, आर दे ऑल्सो वर्किंग विद अफगानिस्तान वांटिंग टू स्प्रेड द इस्लामिस्ट आइसिस। आफ्टर ऑल थाने के पास तो एक लिबरेटेड विलेज पकड़ा गया था,
जहां से वो पकड़े गए एनआईए के। तो ये नेक्सस थोड़ा आपको अभी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और हर दूसरे तीसरे दिन आपको खबर आ जाती है एनआईए ने कौन से नेक्सस को तोड़ा है, रेड मारी है। रेड मारा है, तोड़ा है, क्या किया। वहां से आते हैं नेपाल, क्रूशियल स्टेज पे है, अभी कस्प पे है। जनवरी में एक बार हुआ था और अभी दिसंबर के शुरू में भी हुआ था, वेयर दे हैड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड रैलीज ऑन टू थिंग्स, कि भाई रॉयल्टी को वापस लेके आओ, ये प्रेसिडेंटशिप निकालो, एंड डिक्लेयर नेपाल बैक अगेन एज ए हिंदू राष्ट्र एंड नॉट सेक्युलर। ओके, नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क क्यों आता है, जब ओली और दाहाल के बीच में ब्रेकअप हो गया, तो नेपाली कांग्रेस का देवबा इज द वन हु हैज सपोर्टेड हिम। सो प्रचंड is actually running a minority government with the support of Nepali Congress. And that people, what reports are coming up, has been with the support of US and India. US. India भी उसके support में नेपाली कांग्रेस के. So with that one action, they have been able to keep China relatively at bay, and all these are coming up. But the moment you remove the word secular and make it Hindu Rashtra, State Department in US we know is totally full of the old deep state. I don't think they'll be very happy with that. फिर क्या होगा? So that's why I say नेपाल जो है, you have to be very careful to see किस तरफ जाएगा. क्यों? अगर नेपाल पूरा चाइना के पाले में चला गया ना, आपका एक और फ्रंट खुल जाता है कि भाई PLA can attack you through Nepal. So UP border becomes critical. UP, Uttarakhand, all these places become critical for you कि भाई वहां से भी हमला हो सकता है. Bhutan, all said and done, is still with you. The king respects you. We have a lot of respect to the king. बोलने के लिए पार्लियामेंट है, बट whatever decision they say, finally the final decision rests with the king. जी. Okay. So China is pushing. ऊपर वाले बॉर्डर में वो जबरदस्ती घुस रहा है, अपना इलाके में कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है, ये उसका पुराना है. ट्राइंग टू पुट प्रेशर, बट व्हाट हैपेंड? द पार्लियामेंट एंड द PM डिस्कस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर. चाइनीज खत्म होने के बाद तो ही केम टू इंडिया, द किंग केम टू इंडिया टू डिस्कस, एंड बंद है. सो अगर नेपाल में हेडवे नहीं हो रहा है तो Bhutan will come under pressure, and I am quite certain that our diplomats and our Eastern Command are quite adept in being able to support Bhutan. Bangladesh is a worry. 2 महीने तक तो ये नूलन शूलन सब बहुत प्रेशर ला रहे थे उसके ऊपर. Peter Halls. अभी चुपचाप है. I hope she wins again, because if she doesn't, Islamists come, then it is a big threat to India. It is a big threat to India. So Massive I'm threat. Yes, sir. certain our diplomacy and others are working with Sheikh Hasina to win her. म्यांमार में अभी तो थोड़ा चाइना बैकफुट पे है. इसके ऊपर हमने टॉक भी किया था. मल्टीपल लेयर्स आ गए हैं. अभी तो रखीन स्टेट को भी कंट्रोल में ले लिया है उन लोगों ने. So virtually North Myanmar and the arc coming into Rakhine state is with all these people. The Three Brother Alliance ने कब्जा कर लिया. जी. So that's why you find that थोड़ा बहुत कुछ चलता है in Manipur, not much. Now that dynamics will change अगर बांग्लादेश में वो चेंज हो जाता है, because then free run आ जाता है आपको into Assam. We should not forget when शेख हसीना के पहले वो क्या नाम है उसका, जिया की बीबी का, खालिदा जिया, when she was there, ये अपना परेश बरुआ ऑफ उल्फा was based there, और वहां से पूरा गन रनिंग होता था. वेपन्स, चाइनीज वेपन्स यूज्ड टू कम एंड लैंड इन चिटागोंग, और चिटागोंग से फिर पूरा ये चिटागोंग हिल ट्रैक से पूरा ये अंदर घुसता था टू द नॉर्थ ईस्ट.
जब से शेख हसीना आई है ये रुका है, तो वो निकल के चला गया रुईली। रियली अब ये होने के गन रनिंग वहां से करता था, अब ये जैसे ही चेंज हुआ है तो ब्लॉक हो गया। तो अब हमने ब्लॉक किया है, अच्छी बात है, बट यू गॉट टू कीप अवेयर कि अब व्हाट नेक्स्ट बाय द चाइनीज। The Chinese may also be interested in a regime change in Bangladesh, so we have to, our diplomacy and others, RAW and others, have to be careful to see that this regime change doesn't take place. श्रीलंका डांवाडोल है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। चाइनीज वो सर्वे वेसल आके चला गया हम्बन टोटा, अब वो ऑर्डर पास करते हैं कि हम किसी के जहाज को आने नहीं देंगे। तो ही नीड्स मनी, क्योंकि चीनियों को लाने दे रहा है, IMF इज नॉट प्लेइंग बॉल, गिविंग हिम मनी। या सो ही हैज टू बी केयरफुल। बट बात ये है कि रनिल विक्रमसिंघे भी उनके ब्राउन साहिब में से है। सेम, या एब्सोल्युटली सर, वेरी वेरी। कोई अंतर नहीं है उसमें, तो वो क्या कर लेगा। सो इट इज अ country where you need to give support through the people and work with them. Maldives, अब उसको समझ नहीं आ रहा है, यूइजू ने तो शोर शराबा कर दिया, ज्यादा पुश नहीं किया, तो यामीन ने तो तोड़ के पार्टी, अपना पार्टी अलग बना लिया। अभी कह रहा है मैं बात करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब कोस्ट गार्ड की शिप उसने वापस भेज दी है, हमने कहा हम उसको रेनोवेट करके हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई यार, इसी ही इज ऑलमोस्ट पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। एयर एसेट्स भी हट गए ना, हैं एयर एसेट्स भी हट गए, सब हट गए वहां से। रोएगा भी। अब वो गलती ये कर गया है कि गया है टर्की होके आया है। जैसे पहले अपने योगी जी के पहले यूपी में वो कहते थे ना कि नोएडा जिसने इलेक्शन टाइम में आ गए तो वो हार जाता है। तो मैडम मायावती आई थी, वो हार गई, फिर अखिलेश आया, वो हार गया, तो अगली बार अखिलेश गए ही नहीं वहां पे। एंड इट इज योगी जी हु ब्रोक दैट कंप्लीट। ही केम टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब करके गए एंड इज वन अगेन। टर्की का ये है जैसे पाकिस्तान वहां गया बिल्कुल फक्कड़ हो गया, अब ये गया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं, टूरिज्म है। आज के तारीख में चाइना का टूरिज्म बिल्कुल फट हो चुका है। When you read about China, the tourism has gone down the drain because most of the tourism was funded by the government. The maximum tourists today in Maldives go from India. One word by the Indian government and you stop those tourism, क्या करेगा? So that is why he is caught between the devil and the deep sea. He doesn't know what to do. I think we need to handle him appropriately. I won't say carefully, and he will turn around. क्योंकि अब यामीन का छाया उसके ऊपर से चला गया है। So he should be asked to chart his own path and not be with Yamin and start mouthing what he says. And last but not the least, China is the elephant in the room. He wants to break the Himalayan barrier and come. So पहला पासा नेपाल में फेल हो गया, भूटान की कोशिश कर रहा है, वो फेल हो गया। मैरीटाइम में बांग्लादेश में कोशिश किया था, थोड़ा बहुत हुआ था, अभी खत्म हो गया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगेन इट इज इम्पोर्टेंट, रेजिम चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेजिम चेंज जैसी होगा वो सारे पोर्ट शोट उसको देने शुरू कर देगा, सब उल्टा हो जाएगा। करेक्ट, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका अटका हुआ है, श्रीलंका में अटका हुआ है, कभी कभी हम्बन टोटा में आ जाता है। ही इज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन हम्बन टोटा पोर्ट एंड द हम्बन टोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, running that without any ships coming. It costs money. 35 ships in a year. 35 ships in a year, sir. It costs money to maintain that port. So yeah. China is losing a lot of money. इसलिए कई बार मैंने अपने शो, आपके शो में भी बोला है, अलग प्लेटफॉर्म्स में भी बोला है, अलग सेमिनार वेबिनार्स में भी बोला है
कि हम बार बार बोलते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बीआरआई ऑन दीज नेशंस की डेट ट्रैप हुआ है। मैंने कहा भाई रिवर्स देख लो यार, बीआरआई में इतना खर्च कर दिया, चाइना के इकोनॉमी को क्या हुआ है, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट? तो आई हैव आस्क्ड इकोनॉमिस्ट बट आई डोंट थिंक दे हैव ट्राइड टू डू दैट, बट इट इज वेरी विजिबल। इतने पैसे खर्च कर दिए हैं कि इज डाउन द ड्रेन। पाकिस्तान इज पाकिस्तान, बट सीपेक इज गॉन। अब तो अब वी डोंट इवन हियर ऑफ चाइनीज शिप्स गोइंग टू ग्वादर। अब इतना बड़ा पोर्ट बना दिया तुमने, अब क्या करोगे उस पोर्ट का? हाउ विल यू गो मेंटेन दैट पोर्ट? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो द बिगेस्ट वरी इज द सेपरेट टॉक्स, आपने भी किए हैं, हमने भी किए हैं, ऑफ Xi Jinping being at his weakest today. And there are a lot of internal pressures that are coming on him from the people, from his party, from PLA, and of course pressures from outside. Economy is going into the drain, and now the latest corona JN1 variant has come. They are looking at a lockdown. You go to lockdown again, you are into recession. अभी उसको पंगा ये था कि इकोनॉमी में his is a export based economy, and they import a lot of resources and make it. So he has been avoiding devaluing the yuan, because then the cost of production will become high. Okay, but now if he closes it, yuan becomes toilet paper. So when such things happen, autocrats are known to hit out. So where will he hit out? And so we have to be careful. So this 2024 is going to be a landmark year for us. We have to be on our watch, because jab I'll discuss the issues about this with the old deep state jab discuss karenge. You got to be very careful. अपने elections आ रहे हैं, बांग्लादेश के elections हैं, तो क्या क्या होगा और उसके बाद भी क्या क्या होगा, we got to be alive to that and understand कि भाई what are the challenges in multiple domain Bharat is going to face. Already all around, except for Bhutan, to a certain extent Myanmar, थोड़ा बहुत श्रीलंका, बाकी सबका तो you got to be very careful क्या होने वाला है, and it creates a direct threat to you. जैसे इसी साल कुछ स्पाइस पकड़े गए थे चाइना के, वो तो नेपालीज पासपोर्ट लेके आए हैं यार. नाउ दैट इज द कॉज फॉर वरी. Nepalese passport to Chinese. No, these are the issues that you got to be very careful of, and that's why I have not kept Nepal out of the watch. You have to keep it under watch. Bhutan, yes. Myanmar at the moment, yes. Sri Lanka at the moment, because of its own problems, yes. All the others you got to keep in watch कि भाई साहब यहाँ से आपको immediate neighborhood से threat आ सकता है, because they are all unstable. Even China today, I would rate it as a highly unstable country. Next. I mean, before sir, yeah, China का तो एक और बड़ा, बोलते हैं ना, फोपा हो गया है. The merchant vessel, that MV Challenger, which was the first vessel to get hijacked. जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.